आपने तो बहुत ढेर सारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के गीत गाए हैं जी, और सौभाग्य कॉन्फ्रेंस आ रही है हो रही है हमारी। हम हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है। ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद बहुत अच्छी सी बात मैंने सीखी है, शांति, संयम, स्वच्छता और सहयोग। जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दिस इज फैंटास्टिक, इट्स एब्सोल्युटली एक्सीलेंट, इट मेक्स मी ट्रेमेंडसली हैप्पी। कुमारी में संस्था बड़ी है, निराली कटे कल है, कलेश और रोग चाहे भारी। आज का जो राइटर है वो ये देखता है कि ऑडियंस किस तरह की चीजें मांग रही है। पहले नकल हुआ करती थी। फिल्मों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। फिल्में क्या करती थी कि विभिन्न एरियाज से उनका आर्ट फॉर्म ले लेके उसको स्क्रीन पे अपनी स्टोरी डेवलपमेंट प्लॉट में एक्सप्लॉइट करते थे। Congratulations to the art and culture wing of Brahma Kumaris. Wishing you all the best. स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन से मेरा नाता जुड़ा जब मैंने बीके शिवानी जी का यूट्यूब पे एक शो आता था, सोल कनेक्शन करके। 7 दिन का कोर्स जरूर करो। भारत में तो स्थान स्थान पर ईश्वरीय सेवा केंद्र है। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने, गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे, गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने, गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरुवे गुणगुरुवे, गुरुदैत्यकलाक्षेत्रे गुरुधर्म सदाराध्याय, गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय, गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि, गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ओम शांति, नमस्कार। कला संस्कृति प्रभाग द्वारा आयोजित संस्कृति के संरक्षक कलाकार, इस संबंध में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है
और उस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे सामने उपस्थित हैं शैलेंद्र भारती जी, जो बहुत सुंदर गायकी रखते हैं और यूं कहिए कि बॉलीवुड में भी और वैसे भी कई जगह पर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी बुलंद सी आवाज़ है, बहुत सुरीली आवाज़ है और ब्रह्मा कुमारी के बहुत ढेर सारे गीत आपने गाए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे भी कई गाने आपने स्वर दिए हैं रविंद्र जैन जी के साथ, और आनंद कुमार जी उनके पिताजी हैं, उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुति आपने दी है। तो मैं इस अवसर पर आपके कुछ उद्गार सुनना चाहता हूँ कला और संस्कृति प्रभाग की इस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो सब प्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति जी। और आपने तो बहुत ढेर सारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के गीत गाए हैं जी, और सौभाग्य कॉन्फ्रेंस हो रही है हमारी संस्कृति के संरक्षक जी। तो मेरा ये पहले प्रश्न है कि कलाकार संस्कृति का संरक्षक कैसे बन सकता है? जिस तरह से आज के समाज में सांस्कृतिक प्रदूषण है और सांस्कृतिक संकट आ गया है, इसमें कलाकार क्या करे कि आज की हमारी जो दैवी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसकी सुरक्षा के लिए कलाकार आगे आए और किस तरह से अपना योगदान दे सकता है? सतीश जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने। इसका सबसे बड़ा जो मुझे मेरी बुद्धि से जो मुझे लग रहा है वो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिम्मेदार जो हैं वो हम कलाकार ही हैं। नो डाउट। अब इसमें हो सकता है कि मेरे बड़े बुजुर्ग जो कलाकार हैं वो इस चीज़ को बुरा मान जाएं, तो मैं उनसे सबसे पहले क्षमा चाहते हुए कहूँगा कि जो गलतियाँ जाने अनजाने स्वार्थ के बल पर हमने सिर्फ अपने काम के लिए जो सीमित रख करके जो की हैं, जो हमारे पुराने और भी कलाकार या दूसरे कलाकारों ने कभी ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि जो हम एक कदम उठा रहे हैं तो इससे पीछे लाखों कदम उठने वाले हैं। इस चीज का ध्यान रख के जिन लोगों ने ये काम किए हैं, तो वही काम संगीत में भी हमारे बड़े और अच्छे और नामचीन और जानकार लोगों का ये फर्ज बनता है, धर्म बनता है कि वो जो कर्म कर रहे हैं उससे पीढ़ी को किस तरीके से नई राह मिले। संगीत कोई भी बुरा नहीं होता सतीश जी, संगीत सब अच्छा होता है। संगीत अर्थात उसमें स्वर होता है, उसमें शब्द होता है, लोगों की अपनी पसंद है, कोई कैसा खाना खाता है, कोई कैसा कपड़ा पहनता है। इसी तरह संगीत में भी हर तरीके का संगीत है, फोक भी है, गजल भी है, भजन भी है, फिल्मी भी है, रैप भी है, फ्यूजन भी है। जिसको जैसा मन में आता है वो ऐसा करता है। ये अलग बात है कि हमें वो पसंद आती है या नहीं आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कलाकार भाइयों को खास करके, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है संस्कृति, तो उस संस्कारों को, संस्कृति को अगर हमें बचाना है तो हमें उस चीज को खुद अपने आप के अंदर बदलाव लाना होगा। तो कलाकारों को स्वयं ये सोचना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं, क्या हम थोड़े से पैसों के लिए संस्कृति का हनन तो नहीं कर रहे? अगर ऐसा ही सोचते तो ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं जो शास्त्रीय संगीत में आज भी राग बेस्ड काम करते हैं। ऐसे कितने ही वादक हैं जो आज भी शास्त्रीय संगीत के सारी चीज़ों को, विधाओं को समझते हुए, पद्धति को समझते हुए अपने काम करते हैं। कितने ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ एक ही चीज़ को करते हैं। क्यों करते हैं? क्या उनको पैसा नहीं चाहिए? क्या उनको नाम नहीं चाहिए? परंतु उन्होंने ये सोचा है कि जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें नाम दे दिया है, उनको एक अलग ढंग से एक विशेषता दी है, उस विशेषता में, उस नाम के अंतर्गत रहते हुए उन्हें वही काम करना है जिससे कि उनकी आने वाली पीढ़ी उनको देख करके याद करें। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। कहते हैं कि कुछ ऐसा हम लिखें कि जो सभी पढ़ें, बजाय इसके कि हम कुछ ऐसा करें कि जो सभी लिखें हमारे लिए। तो हमारा कलाकार अगर वो अपने आचरण से सिखाए, जी हाँ, गीत हम बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन अगर हमारा जीवन भी गीत गाने लगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उससे हमारी पीढ़ियां भी चलेंगी और वर्तमान समय जो संस्कृति संकट आया है, बिल्कुल हमारे संस्कारों से संस्कृति बदल सकती है। बिल्कुल। आप ब्रह्मा कुमारी के कारोबार को और उनके जो व्यवहार है, उनके आचरण है, उनकी धारणाएं है, उनके सिद्धांत को बड़ी करीब से देखा है। बिल्कुल। तो राजयोग और ब्रह्मा कुमारी का ये जो ज्ञान है, ये किस तरह से संस्कृति के संरक्षण में कलाकारों की मदद कर सकता है?
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ब्रह्मा कुमारी धर्म कर्म के अलावा जीवन को किस तरह जीना चाहिए और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए और क्या है, इसका ज्ञान देता है। जब व्यक्ति पूरे विश्व में भ्रमण करता है व्याकुल और आकुल होकर के, और जब उसे कहीं कोई राह नहीं दिखती है, तब ब्रह्मा कुमारी उसे कहती आओ। शिव बाबा कहते हैं आओ तुम मेरी गोद में आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो। ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी चीज, ऐसी जगह, ऐसा स्थान दोनों हाथ खुले करके हमें बुला रहा है। परंतु जो चीज हमें आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कीमत होने में थोड़ा समय लगता है जी। जैसे ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, परंतु हम उसको देख नहीं पाते जब तक हमारी आत्मा की आंखें नहीं खुलती हैं। लेकिन एक होटल जो है जहां पर मुगलई खाना मिल रहा है, चाइनीज खाना मिल रहा है, या कोई एक दुकान है जिसमें बड़े अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक की कोई दुकान है, क्योंकि उसका दिखावा इतना अच्छा है, आकर्षित इतना कर रही है, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सतीश भाई के समय आ गया है अब कि अब धीरे धीरे लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। जैसा मैं कहता ही हूं कि इस काल में लोग बाहर की जगह अंदर देखने लगे हैं और आसपास के लोगों से भी समझने लगे हैं कि ये मेरे हैं, जिनको मैंने बहुत दिनों से देखा ही नहीं था। तो इस पूरे लगभग 300 दिनों में, 365 दिनों में लोगों को ये सोच समझ सारी बदल गई हैं, समझने लग गए हैं। तो अब बदलाव आएगा, अब वो युग आएगा, वो जो स्वर्णिम युग, जो संगम युग है ना, उसका समय आ रहा है। और हर बुराई के बाद में अच्छाई होती है। जब अंधेरा आता है तो सूरज की रोशनी अपने आप आती है, वो प्रकाश अपने आप नजर आता है। तो वो हम उसी समय से गुजर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद। संस्कृति के संरक्षक हम जी, आओ इसकी संभाल करें। वाह। और कुछ ऐसा कलाकार कार्य करें जी कि देश का ऊंचा भाल करें। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत सुंदर। तो इस संदर्भ में आपके अब ये जो सुंदर कथन है जी, कि बाहर के आकर्षण जो हैं जी, उनको छोड़ करके हम आध्यात्मिकता की ओर आए, राजयोग सीखें। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा, आपका बहुत सुंदर संदेश रहा जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पूरी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से, धन्यवाद। तमाम भाई बहनों की ओर से हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार आपके हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। कला संस्कृति प्रभाग की ओर से आयोजित ई कॉन्फ्रेंस कलाकार संस्कृति के संरक्षक, इसमें इसकी आप सबको हार्दिक बधाई हो। इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है कि कला, कलाकार, आर्टिस्ट, आर्ट, यह सारे शब्द हम बहुत भली भांति जानते हैं और समझते भी हैं, पर क्या सच में कला होती क्या है, क्या हम इसे समझते हैं? क्योंकि यह हमारी दो आंखें हर चीज बाहर ही देखना पसंद करती हैं, बाहर ही समझना पसंद करती हैं, क्योंकि बचपन से हमने यह बाहर की दुनिया ही जानी है और समझी है। परंतु वास्तव में कला आंतरिक है, इंटरनल है। कला का बाहर तो सिर्फ एक प्रतिबिंब है, एक मिरर इफेक्ट है, लेकिन वास्तव में कला का जन्म हमारे भीतर से ही होता है, हमारे उस दिल से होता है जो हम आत्माओं की सच्ची धरोहर है। मतलब कि हमारी दिव्य बुद्धि, हमारी डिवाइन इंटेलेक्ट, वो दिल जिस दिल में प्यार है, ज्ञान है, शांति है, शक्ति है, सुख है, आनंद है, जिस दिल में देने की भावना है, जिस दिल में निस्वार्थ प्यार करने की सुंदर
भावना प्रभु समर्पण की भावना है, तो वास्तव में कला का जन्म तो ऐसे दिल से ही होता है, होता आया है। तो यही दिल की धरोहर को सदियों से, परंपराओं से जो संभाले रखता है, जो इनका लालन पालन करता है, वही होता है सच्चा कलाकार। वही तो एक संस्कृति बनाता है, एक कल्चर बनाता है। वही सच्चा कलाकार ऐसे संस्कार का जन्मदाता होता है जिससे ही एक सुंदर संसार का निर्माण होता है। अब यह जरूरी नहीं है कि यह कलाकार बनने के लिए आपको अच्छा डांस करना आता हो, अच्छा गीत गाना आता हो, आपको पकाना आता हो या आपको अच्छा बोलना आता हो। नहीं, हम हर एक कलाकार हैं। हम हर एक आत्मा परमात्मा की संतान हैं, जो कि इस सृष्टि रंगमंच पर अपनी अपनी कला का ही तो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि डांस करना, गाना, बोलना, लिखना, यह सब तो बाहर की कलाएं हैं, जिनका जन्म वास्तव में हमारे अंदर से ही होता है। तो बस यही बात समझने की है कि कैसे एक कलाकार, एक आर्टिस्ट संरक्षक होता है, सेवियर होता है कला का, अपनी संस्कृति का, उस संस्कृति का जिसका निर्माण अपने दिल में बसे वो प्रेम सने भाव से करता है। वो जो आत्मा अपने दिल को, अपने दिल में बसे सने प्रेम को संभाले रखता है, उस सने प्रेम के रंग से जो अपने जीवन को रंगने लगता है, वास्तव में वही कलाकार होता है। क्योंकि असल में होता क्या है, इस दुनिया में दिल की आवाज शायद ही कोई सुनता है, क्योंकि यह दिमाग की दुनिया गाई जाती है। दिमाग की बातें दिमाग तक ही पहुंचती हैं। दिमाग का ही यहाँ कंपटीशन चलता है कि कौन कितना बुद्धिमान है, कितना दिमाग वाला है। दिमाग माना हमारी यह स्थूल बुद्धि, हमारी मटेरियलिस्टिक इंटेलेक्ट। और इसी दिमाग के खेल में आज हर इंसान का दिल कहीं खो गया है, या फिर यूं कहें कि हम अपने दिल में बसे सने प्रेम को, सुख को, शांति को खोते ही चले जा रहे हैं। दिमाग होना अच्छी बात है और जरूरी भी, पर दिल के साथ दिमाग होना ये तो वो बात हो गई जैसे सोने पर सुहागा। क्योंकि केवल दिमाग होना तो वह तो गलत रास्ते पर भी जा सकता है, पर अगर दिल के साथ दिमाग हो तो उससे कभी भी इंसान गलत रास्ते की तरफ अपना मुख नहीं मोड़ सकता। क्योंकि दिल की आवाज सच्ची साफ होती है और वो ही आवाज परमपिता परमात्मा तक पहुंचती है। तो वास्तव में हमें संरक्षक बनना है अपने दिल का, कि कहीं इस दिमाग की दुनिया में बाहरी नाम, रुतबा, शोहरत पाने की चाह में हम अपने दिल को, जिससे वास्तव में हर कला का जन्म होता है, उसको हम इस कंपटीशन की होड़ में कहीं खो ना दें। तो इसके लिए जरूरी है उस दिल के सागर दिलाराम परमपिता परमात्मा से जुड़ने की, अपने दिल में उसके प्यार को, उसके ज्ञान को समाने की, दिल से उसके सुंदर साथ के अनुभव करने की। तो आइए हम आज अपने दिल के दरवाजों को खोलें। सारी नफरत, पुरानी बातें, आदतें, उन सबको दिल से परमात्मा पिता को सौंप दें और अपनी इस ही दिव्य बुद्धि के बल से
सबसे पहले हम अपने ही संरक्षक बने और फिर अपनी संस्कृति के संरक्षक बने। मैं गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के मणिनगर सेंटर से, सुख शांति भवन से कला के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ। सरला दीदी के साथ हमें काम करने का मौका मिला। हमारे कई कार्यक्रम उन्हीं की निसरा में हुए हैं। हम हमारे कलाकारों को लेकर ब्रह्मा कुमारी के मुख्य मथक माउंट आबू पर ज्ञान सरोवर में हमने कार्यक्रम किए हुए हैं। गॉडलीवुड स्टूडियो के ओपनिंग में भी हमारे कलाकारों ने प्रस्तुति की थी। खास करके ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद बहुत अच्छी सी बात मैंने सीखी है। शांति, संयम, स्वच्छता और सहयोग, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको वहीं से मिली है। और हमारे कलाकार भी हमेशा कहते हैं कि जब हम वहाँ होते हैं ना तो हमें अलग आनंद मिलता है। ओम शांति, ओम शांति बोलते ही खुद अंदर से शांत आत्मा है ऐसा प्रतीत होता है। ये खुद मैंने भी महसूस किया है। और ख़ास बात कि जब प्रकाशमणि दादी ने ये देह छोड़ा था तब भी इतनी कृपा रही कि हम लोग वहाँ पर थे और हमने एक गाना था आबू की वादियाँ, तो उसके ऊपर मैंने खुद ने मुखाभिनय करके, नृत्य करके मैंने दादी को श्रद्धांजलि दी थी। ब्रह्मा कुमारी अनेक कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित करती है। उन्हें हर सेंटर में बुला के, हर सेंटर के अपने कार्यक्रम होते हैं, उनको अच्छे से प्रेरित करती है। उनको एक शिस्तता तो बहुत अच्छे से बच्चे सीख जाते हैं, वो सीखते हैं। और पूरे भारतवर्ष नहीं पर पूरी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी हर एक कलाकारों को जोड़ने का काम करती है। ऐसा नहीं कि गुजरात, पूरा भारत, रसिया, परदेश, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी कलाकार आते हैं और ज्ञान सरोवर में कार्यक्रम करते हैं। तो पूरे यूनिवर्स को जोड़ने का कार्य ब्रह्मा कुमारी करती है। और मुझे बेहद खुशी है कि कहीं ना कहीं इतने बड़े सागर की एक छोटी सी बूंद, और जितना भी हो सकता है कला के माध्यम से मैं ब्रह्मा कुमारी की सेवा करती हूँ। और इसके लिए मैं सुख शांति भवन के सभी सदस्य की शुक्रगुजार हूँ। और आज जो ये संस्कृति और कलाकार संस्कृति का रक्षक है, और ये बात सही है। और ब्रह्मा कुमारी यही चीज़ लेके लॉकडाउन से लेके आज तक डिजिटल इंडिया के सहारे ऑनलाइन ये कार्य कर रही है, कलाकारों को सेवा दे रही है। और कलाकार समाज के उत्थान में कितना कार्य कर सकते हैं और कितना कर रहे हैं। कहीं कुछ कमी है तो वो सुधार के भी वो आगे चल सकते हैं। तो वही चीज़ है कि ब्रह्मा कुमारी सभी कलाकारों को
प्रोत्साहन देती है और जो मान सम्मान एक कलाकार को मिलना चाहिए वो वहीं से बड़े आदर से मिलता है। ओम शांति। नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुलता भटनागर अपने विचार आपके समक्ष रखती हूँ। संगीत ईश्वरीय वरदान है और संगीत साधना से योग साधना स्वतः ही हो जाती है। संगीत व्यक्तित्व का विकास करता है, संगीत स्वास्थ्य लाभ देता है, संगीत रचनात्मक शक्ति का विकास करता है। संगीत हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है। स्कूली शिक्षा में भी संगीत बहुत आवश्यक है। श्रेष्ठ गीतों से युक्त संगीत जब बच्चों को सिखाया जाएगा तो बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार बनेंगे। संगीत राज्यों में, देश देश में, व्यक्ति व्यक्ति में, समाज समाज में प्रीतिवर्धन करने वाला है। संगीत अकेलेपन का साथी है। संगीत तनाव को दूर करता है। संगीत चाहे गायन हो या वादन हो, किसी न किसी रूप में हमें अपनाना चाहिए और समाज का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। ओम ध्वनि समस्त ब्रह्मांड में गुंजायमान रहती है। ऋग्वेद से लिया गया गायत्री मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। ये अर्थ सहित है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सदा रक्षक हमारे सब गुणों की खान हो, भू सदा सब प्राणियों में प्राणी के भी प्राण हो। भुवः सब दुख दूर करते आप कृपा निधान हो। स्वः सदा सुख रूप सुख में सुखद सुखदि महान हो। तत्वही सुप्रसिद्ध ब्रह्म देव वर्णित सार हो। सवितु देव सर्वोत्पादक तुम ही पालनहार हो। देवस्य दिव्य स्वरूप देव दिव्य गुण अनूप के धीमहि धारे हृदय में दिव्य गुण सब आपके। धियो यो नः वह हमारी बुद्धियों का हित करे। प्रचोदयात् अमर नित्य सन्मार्ग पर प्रेरित करे। सन्मार्ग पर प्रेरित करे। सन्मार्ग पर प्रेरित करे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। मैं पिछले 15 सालों से राइटिंग कर रहा हूँ, प्रोफेशनल राइटिंग कर रहा हूँ। वैसे तो बचपन से ही लिखता आ रहा हूँ। मैंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए पहले लिखा, फिर उसके बाद दूरदर्शन के लिए लिखा, मैंने IBN 7 के लिए लिखा और बहुत सारी कंपनीज के लिए डॉक्यूमेंट्रीज और डॉक्यूड्रामास बनाए हैं। फिलहाल मैं एक कंपनी के साथ एज अ राइटर काम कर रहा हूँ। आज राइटिंग का जो फील्ड है वो काफ़ी कुछ बदल गया है। जब मैंने स्टार्ट किया था तब कुछ और था, अब कुछ और है। नए नए इनोवेशन हो रहे हैं
ऑडियंस चेंज हो रही है और उसी के साथ राइटर्स की स्किल्स भी चेंज होती जा रही है। आज का जो राइटर है वो ये देखता है कि ऑडियंस किस तरह की चीजें मांग रही है। पहले नकल हुआ करती थी, लेकिन आज के ऑडियंस को ओरिजिनल चीजें चाहिए होती हैं। ऐसा इसलिए है कि समाज बदल रहा है। बेसिकली एक राइटर जो है वो समाज का आईना होता है। जिस तरीके से समाज ढलता है उस तरीके से राइटर लिखता है, उस तरीके से चीजें करता है। आज के समय में राइटर की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप गौर करेंगे कि एक पर्दे पे जो दिखाया जाता है वो बहुत कुछ समाज से प्रेरित होता है, लेकिन उसमें कुछ जो फिक्शन होता है, जो कल्पना होती है, उसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। इसलिए एक राइटर की, एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो जैसा दिखाता है पर्दे पे उसको लोग फॉलो करते हैं और उसी तरीके से समाज में परिवर्तन आते हैं। आप दंगल जैसी मूवीज में दिखाते हैं कि किस तरीके से एक बेटी के बराबर हो सकती है तो समाज में बदलाव आता है। आप मणिकर्णिका में झांसी की रानी को दिखाते हैं तो समाज में बदलाव आता है। तो समाज में बदलाव आता है। उसी तरीके से अगर आप कुछ दूसरी फिल्मों के नाम ले लें या दूसरी सीरियल्स के नाम ले लें, सास बहू के सीरियल्स के नाम ले लें, तो घर में कलेश को और झगड़ों को भी जन्म देता है। तो जितनी जिम्मेदारी ऑडियंस की है कि उसे एक मनोरंजन के तौर पे लें, देखें, उतनी जिम्मेदारी एक डायरेक्टर की भी होती है कि किस तरीके का जो मनोरंजन है परोसा जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में जब कोरोना काल चल रहा है और सारी दुनिया जो है घर में कैद हो गई है, वैसे वक्त में राइटर की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक कलाकार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि लोगों को इस वक्त वो परोसे, वो दे, जिससे समाज जो है वो संतुलित हो, बैलेंस्ड हो। आप देखेंगे तो पुराने काल में भी लोगों ने, जो राइटर्स हैं, जो उन्होंने, पोएट्स ने समाज को एक दिशा दी थी। अगर आप पृथ्वीराज चौहान को याद करते हैं तो चंद्रबरदाई को याद करेंगे। तो इस तरीके से आपको एक बैलेंस लेके चलने की ज़रूरत है। कोरोना के कारण निसंदेह दुनिया जो है घर में कैद हो गई है और एक ना एक दिन हम लोग उससे उभर जाएंगे, हम उभरते आए हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इस वक्त हिम्मत बनाए रखें, अपने आप को संभाल के रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें और ये मान कर चलें कि दुनिया कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी, रहती है और ना रहेगी। धन्यवाद। मेरा नाम शीतल मारवा है। मैं शिक्षक के साथ साथ एक कलाकार भी हूँ। वैसे तो हम सब में एक कलाकार छिपा है, जिसका प्रदर्शन कभी घर पे तो कभी काम पे दिखता है। कलाकारों का अभिनय हमारे दिलो दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। जैसे इस गीत में गीतकार ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। संस्कृति और सभ्यता को सहज कर रखने में एक कलाकार का स्थान समाज में सर्वप्रिय है। जैसे संगीतकार जब अपनी धुन बनाते हैं तो उसकी गूंज चारों दिशाओं में गूंजती है। चित्रकार द्वारा बनाई गई चित्रकारी लाखों लोगों का मन मोह लेती है। रंगमंच का कलाकार भी अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपना किरदार बखूबी निभाकर सबका मनोरंजन करता है। समाज में उत्तम व्यक्तित्व से संपन्न इंसान ही एक खुशहाल वातावरण का माहौल बना सकता है। वैसे तो हम सब दो छवि के साथ जीते हैं, एक छवि जो सबके लिए और एक खुद के लिए। कभी कभी हमारे जहन में कुछ ऐसी सोच आती है जिसे सोचकर हमें लगता है कि हमारी सोच कितनी विचित्र है। हम अपनी सोच किसी से शेयर नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, जिसके चलते हम समाज से थोड़ा अलग चलने लगते हैं और हमारी लाइफ का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे चला जाता है। फिर एक दिन मैंने ब्रह्म कुमारी जी के यहाँ सिस्टर शिवानी को सुना।
उनको सुनने के बाद एहसास हुआ कि हम सब एक हैं, हम सबकी सोच एक है। जरूरत है तो आत्मविश्वास बढ़ाने की, हिम्मत बढ़ाने की। हिम्मत से याद आया कि मेरा एक बहुत प्रिय भजन है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जिसको सुन के आप भी मोटिवेट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उस भजन को अपने लाइफ से रिलेट करेंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से लड़ने के लिए खुदा ने तुझे चढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे। हर काम उसके रहते हर दम हुआ पड़ा है। कभी हार ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हार ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। मैं अखिलेश भट्ट उत्तराखंड से चंपावत जिले का मैं रहने वाला हूं और वर्तमान में इस समय मैं दिल्ली में रह रहा हूं। भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ही उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, क्योंकि वहां हमेशा देवी देवताओं का वास रहा है, निवास रहा है, इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया। उत्तराखंड के कण कण में, घट घट में, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में देवी देवताओं का वास है, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की बोली, भाषा और वहां का संगीत बहुत ही मन को मोहने वाला है। बहुत ही सुंदर वहां का संगीत है और
उत्तराखंड का जो संगीत है कई बॉलीवुड मूवीज में भी लिया गया है। बहुत ही सुंदर वहां का संगीत है। आइए आपको लिए चलते हैं एक बार उत्तराखंड की ओर। बेरुपा को बारुमासा, बेरुपा को बारुमासा, उनरण कापल पाको चैता मेरी छैला, उनरण कापल पाको चैता मेरी छैला। अलमड़े की नंदा देवी, अलमड़े की नंदा देवी, उनरने पूजा म्यार में ता मेरी छैला, उनरने पूजा म्यार में ता मेरी छैला। बेड़ुपा को बारुमासा, बेड़ुपा को बारुमासा, उनरने काफल पाको चैता मेरी छैला, उनरने काफल पाको चैता मेरी छैला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसी पवित्र और पावन भूमि में हमारा जन्म हुआ, जो स्वर्ग से भी सुंदर है, प्यारा है। वहां की संस्कृति, वहां की परंपरा, वहां का रहन सहन एक अलग है, पूरे विश्व से एक अलग ही वहां का अंदाज है। तभी तो उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया। उत्तराखंड की एक संस्था है पर्वतीय कला केंद्र, जिसकी स्थापना सन 1968 में स्वर्गीय मोहनचंद उप्रेती जी द्वारा की गई थी। मैं उस संस्था की रेपेट्री का एक कलाकार हूं और दिल्ली की कई संस्थाओं से भी मैं जुड़ा हूं, जहां हमें अपनी कला और अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका भी मिला। दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी के माध्यम से मुझे निर्देशन करने का मौका भी मिला और वहां पर मुझे अपनी कला को दिखाने का मौका भी मिला। कलाकार चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी हो, कला तो कला होती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। और कलाकार अपनी कला के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का काम करता है, समाज को सही दिशा की ओर ले जाने की कोशिश करता है। यही कलाकार की जो है सबसे बड़ी खासियत है कि हम समाज को एक नई दिशा की ओर ले चलें। वो हमेशा यही प्रयास करता है कि समाज जो है एक अच्छी दिशा की ओर जाए। अपने कला के माध्यम से उस कार्य को करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है और अपने कला के माध्यम से उस कार्य को वो दिखा सकता है। कलाकार अपने कला के माध्यम से समाज को जीना सिखाता है, समाज को हंसना सिखाता है, समाज को किस दिशा की ओर जाना चाहिए, जीवन को नई ऊर्जा के साथ, नई जीवन के साथ जीने के लिए अपनी कला का वो भरपूर प्रयास करता है। समाज को बहुत अच्छी तरह से अपने कला के माध्यम से जीने के तौर तरीके सिखाता है, समाज की बुराइयों को दूर भगाने की कोशिश करता है। यही कलाकार का एक काम होता है और हम भी चाहेंगे कि समाज एक अच्छा समाज हो, शिक्षित समाज हो। यही प्रयास हम सभी कलाकारों का रहता है, चाहे वो कलाकार छोटा हो या बड़ा। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस समाज को नई दिशा और दशा दिखाने का कार्य करेंगे, ताकि हमारा यह समाज एक अच्छा भारत बन सके, विश्व में अपना नाम रोशन कर सके। इस तरह का प्रयास कलाकार हमेशा करता है और आगे भी करता रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग समाज को नई दिशा और दशा दिखाने के लिए अपना भी भरपूर प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय। नमस्कार, मेरा नाम गौरव वर्मा है। मैं पेशे से एक अध्यापक हूं और पिछले 25 वर्षों से रंगकर्म के क्षेत्र में सक्रिय हूं। ब्रह्मा कुमारी संस्था एक बहुत ही अद्भुत और निराली संस्था है। ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना सन 1936 में हुई, जब दादा लेखराज जी के तन में स्वयं परमात्मा शिव ने पधरामणि की और उनका नाम ब्रह्मा रखा। दोस्तों, आज ब्रह्मा कुमारी संस्था न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी नाम कमा रही है। ब्रह्मा कुमारी संस्था का एकमात्र उद्देश्य लोगों को यथार्थ की पहचान कराना है, सत्य तक पहुंचाना है, परमात्मा से मिलवाना है। दोस्तों,
ब्रह्मा कुमारी संस्था की विशेषताओं को उजागर करने हेतु मैंने एक गीत लिखा है जो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आइए सुनते हैं मेरा स्वरचित गीत। गुरु बिन मोक्ष न मिलता, गुरु बिन रोग न मिटता, कब तक भोगी बने रहोगे, भज लो नाम ब्रह्म शिव का, भज लो नाम ब्रह्म शिव का। ब्रह्म कुमारीज संस्था बड़ी है निराली, ब्रह्म कुमारीज संस्था बड़ी है निराली, कटे कल है कलेश और रोग चाहे भारी, कटे कल है कलेश और रोग चाहे भारी, ब्रह्म कुमारीज संस्था बड़ी है निराली, ब्रह्म कुमारीज संस्था बड़ी है निराली, कटे कल है कलेश और रोग चाहे भारी, कटे कल है कलेश और रोग चाहे भारी। सेवा भाव है यहाँ, दया भाव है यहाँ, सेवा भाव है यहाँ, दया भाव है यहाँ, नारी शक्ति का परिचय साक्षात है यहाँ, नारी शक्ति का परिचय साक्षात है यहाँ, भरती खाली झोली बिन मांगे यहाँ, भरती खाली झोली बिन मांगे यहाँ, ब्रह्मा शिव का सहारा मिलता यहाँ, ब्रह्मोनी का सहारा मिलता यहाँ। ब्रह्म कुमारी संस्था बड़ी है निराली, ब्रह्म कुमारी संस्था बड़ी है निराली, कटे कल है कलेश और रोग चाहे भारी, कटे कल है कलेश और रोग चाहे भारी। ओम शांति। मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए जो विषय बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है, और ऐसे विषय पर बात करने के लिए मैं ब्रह्म कुमारी संस्था का हृदय तल से नंदन वंदन अभिनंदन करता हूं। और ब्रह्म कुमारी संस्था के बारे में किसी को बताना, किसी को इसके बारे में कुछ कहना बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे सूरज को दिया दिखाना होता है। ये संस्था विगत वर्षों से लगातार समाज को एक नई दिशा और दशा देने का कार्य कर रही है। अब आज के विषय की अगर हम बात करें तो आज का विषय सचमुच मन छू लेने वाला है। विषय कलाकार, संस्कृति के रक्षक। जैसे कि इस पंक्ति से, इस लाइन से
इस पूरे सेंटेंस से क्लियर होता है कि कलाकार संस्कृति के रक्षक। बिल्कुल सही, सही मायनों में कलाकार की जिम्मेवारी होती है और कलाकार अपनी जिम्मेवारी पूर्णतः निभाते भी हैं। और मैं अपनी बात कहते हुए यहाँ से आज ये निवेदन करना चाहूँगा, ये अपील भी करूँगा आने वाली जनरेशन से, आने वाली पीढ़ी से, कि भावी भविष्य में हमारी आने वाली पीढ़ी कलाकारों की इस बात का विशेष ध्यान रखे कि भाई कलाकार ही संस्कृति के रक्षक होते हैं और कलाकारों को अपनी इस जिम्मेवारी को पूर्णतः समझ के आगे बढ़ाना है। चूंकि किसी भी कला को जो भी कलाकार लेके चलता है, अनेक अनेक विधाएं हैं, तो संस्कृति संस्कारों को रिप्रेजेंट करते हैं हम कलाकार कहीं ना कहीं। ओम शांति। मैं दिनेश मेहता, गुजराती स्टेज, टीवी और फिल्मों का नामी कलाकार। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म भारत जैसे महान देश में हुआ है। सत्यम शिवम सुंदरम, यही है मेरे भारत की संस्कृति। कल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ मैन्स माइंड, नो लाइफ विदाउट कल्चर। मेरे भारत की पवित्र भूमि पर अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया है। यहाँ गीता जी, रामायण जैसे महान काव्य पढ़े जाते हैं। भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने में ब्रह्मा कुमारी का बड़ा योगदान है। ओम शांति। सद्भावना बनाना, सद्भावना जगाना, सद्भावना सिखाना, सबसे बड़ी कला है। सद्भावना बनाना, सद्भावना जगाना, सद्भावना सिखाना, सबसे बड़ी कला है। सद्भावना जगाना, सद्भावना में सारे विश्व का भला है। सद्भावना जगाना, सद्भावना बनाना, सद्भावना सिखाना, सबसे बड़ी कला है। सद्भावना
कराना, सद्भावना जगाना, सद्भावना बनाना, सद्भावना सिखाना सबसे बड़ी कला है, सद्भावना जगाना। सागर सावन देता, देते हैं मेघा पानी, सागर सावन देता, देते हैं मेघा पानी। जीना है उसका जीना जो देता जिंदगानी, मन से महके मधुबन, वाणी बने वरदानी, सुख बांटते चले हम, कर्मों से बने कल्याणी। प्रभु सा उदार बनकर, प्रभु सा उदार बनकर सबको है देते जाना, सद्भावना जगाना, सद्भावना बनाना, सद्भावना सिखाना सबसे बड़ी कला है, सद्भावना जगाना। सद्भावना सवारे धरती गगन सितारे, सद्भावना सवारे धरती गगन सितारे, सद्भावना से सारे विश्व का भला है, सद्भावना जगाना, सद्भावना बनाना, सद्भावना सिखाना सबसे बड़ी कला है, सद्भावना जगाना। कोई बताए कि स्वर्ग कैसा होगा, कोई बताए कि स्वर्ग कैसा होगा, अपने छोटे से घर के जैसा होगा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लोगों के दिलों पर कैसे राज करते हैं। ये मत भूलो बेटा, ये तुम्हारा नाम कामयाबी है, सक्सेस है। और हम सच्चाई और ईमानदारी के आदमी हैं, समझे? सेठ दौलत राम की रोटी खाते हो और उनके आदमी को आंखें दिखाते हो। सेठ दौलत राम रोटी देता है काम के लिए, चुपचाप उसका अत्याचार सहने के लिए नहीं। पहले माँ जी के लिए साड़ी ले आए। और ये मेरे लिए। क्यों? सिनेमा देखूंगा। किसकी जरूरत ज्यादा है तुम ही बताओ, सिनेमा की या साड़ी की? सिनेमा की। सो जाओ चैन से इस काली रैन से, आगे जो देश है सुहाना है। तारों की छाँव में, सपनों के गाँव में, परियों के संग तुम्हें जाना है। दिस इज परीक्षित साहनी। सबको हमारी तरफ से नमस्कार। सुन के बहुत बहुत खुशी हुई कि ये हमारे जो बहुत ही प्रिय लोग हैं, ये ब्रह्मा कुमारी, ये सिर्फ आध्यात्मिक उस पर
दिलचस्पी नहीं लेते, बल्कि आर्ट और कल्चर में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। और ये जो नई चीज़ उन्होंने शुरू की है कि अभी जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दिस इज़ फैंटास्टिक, इट्स एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। इट मेक्स मी ट्रेमेंडसली हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में और दुनिया में भी आर्ट और बिजनेस का बड़ा एक टसल रहती है। और ये समझते हैं ये ब्रह्मा कुमारीज कि ये इसका क्या महत्व है, आर्ट का, आर्टिस्ट का और कल्चर का ये हमारे ज़िंदगी में, क्योंकि इसका बड़ा गहरा असर पड़ता है हमारे दर्शकों पर और हमारी जनता पर। एंड दिस इज़ सुपर्ब व्हाट दीज पीपल आर डूइंग। और मैं जिस तरह से उनके खिदमत कर सकता हूँ, आई बी मोर देन हैप्पी टू बी ऑफ हेल्प, बिकॉज ये एक ऐसा मौजू है, ऐसा एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जो न सिर्फ मेरे करीब लेकिन मेरे पिताजी बलराज साहनी साहब के बहुत करीब था। वो भी समझते थे कि एक आर्ट और कल्चर का एक बहुत विभिन्न विचित्र एक जगह है समाज में, और हम लोग उसको हमेशा सही तरह से इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जो कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड दिस इज़ फैंटास्टिक न्यूज़। आई एम वेरी 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 हैप्पी टू हियर दिस। Congratulations to the Art and Culture Wing of Brahm Kumaris. Wishing you all the best for the conference that you're holding, e-conference. You're always known for excellent work. You're known for being very progressive in a spiritual way and still remaining so real, so grounded. All my best wishes for a very, very successful e-conference. Good luck to you. स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन से मेरा नाता जुड़ा जब मैंने वीके शिवानी जी का यूट्यूब पे एक शो आता था सोल कनेक्शन करके। उस टाइम पे मैंने पहली बार इस स्पिरिचुअलिटी को, शिव बाबा की इस ज्ञान को सुना, समझा और इस मोड़ की तरफ मैं निकल पड़ी। ऑफ कोर्स इस नॉलेज से पहले, मेडिटेशन की प्रैक्टिस से पहले मैं बहुत डेफिनेटली मेरे दिलो दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर मुझे इस नॉलेज के बाद मुझे पता चला। और मेरे ख्याल से मेरे जीवन में मेडिटेशन से और इन सब बातों से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। मैं पहले बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, लेकिन धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से मैंने अपने एंगर को बहुत कम कर दिया है, ना के बराबर किया है। अब अगर मुझे कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन अगर मुझे प्रॉब्लमेटिक लगती है या मुझे अच्छा नहीं लगता, तो एटलीस्ट मुझे मेरे पास ही सोल्यूशन है कि उसको कैसे टैकल करना है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। नमस्ते भाइयों बहनों, मैं हूं अबू मलिक और मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज लेके आया हूं। और ये सब्जेक्ट इतना अच्छा है और इंट्रीगिंग है जिससे आप भी जानते हैं और आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मगर इस बार आर्ट्स एंड कल्चर विंग ने, राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन माउंट आबू ने ब्रह्मा कुमारीज के 2 दिन का ई कॉन्फ्रेंस रखा इस सब्जेक्ट के ऊपर। और ये सब्जेक्ट है आर्ट इज द सेवियर ऑफ कल्चर। इसमें बहुत सारा असिस्टेंस गॉडलीवुड स्टूडियोज ने दिया है और शांतिवन में,
शांतिवन से, और उनकी वजह से काफी कुछ काम हो रहा है जिससे ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होगी। सब्जेक्ट है आर्ट इज द सेवियर ऑफ कल्चर। अब ये सब्जेक्ट इतना वाइड है कि इसको 10 मिनट में पूरा करना या मे बी जिंदगी भर बातें इसके ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में लाखों आर्टिस्ट हैं, लाखों आर्टिस्ट, यानी कि सिंगर्स, डांसर्स, पेंटर्स, राइटर्स एंड म्यूजिशियंस, एंड यू कैन नेम कल्चरल आर्टिस्ट, क्लासिकल परफॉर्मर्स, इतने आर्टिस्ट हैं दुनिया में। एंड अगर हम पहले सिर्फ इंडिया की बात करें तो हमारे कल्चर में तो इतना कुछ है, इतना कुछ आर्ट फॉर्म और इतने विभिन्न तरह के परफॉर्मेंसेस, डांसेस, म्यूजिक का स्टाइल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ये सब है। मगर ये पूरा कंट्रीब्यूशन क्या है इस कल्चर का? इतना मैं कह सकता हूं कि डाउन द एजेस, सालों साल इसमें डेवलपमेंट होते होते हमें ऐसी ऐसी चीजें सीखने मिलती हैं जो शायद हमें कभी नॉर्मली मिल ही ना पाए। और इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मीडिया का। और आप, क्योंकि अगर विभिन्न एरियाज में इफ देयर आर वेरियस आर्टिस्ट इन वेरियस एरियाज और उनको कभी प्लेटफॉर्म ना मिले और पता न चले आपको इनके बारे में, तो शायद आपको कभी पता ही नहीं चले कि इस टेरिटरी से इतने खूबसूरत डांसेस होते हैं, इतना खूबसूरत म्यूजिक होता है, इतना। तो आज वर्ल्ड इतनी छोटी सी कैप्सूल में आ गई ड्यू टू इंटरनेट, ड्यू टू वीडियोज, यूट्यूब और फिल्म। बहुत सारा मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है। इंटरनेट ने तो बूम ही कर दिया है। इससे पता चला है लोगों को कि आर्टिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है। हर तरह की सीख और हर तरह की चीजें जो हम जानते हैं, मैंने तो पूरा ये कुछ अपनी बेसिकली टीवी से, इंटरनेट से, ये सब चीजों से मुझे पता चला है। और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ग्रेट है। डाउन द इयर्स, अगर हम जैसे पुराने क्लासिकल डांसेस का फॉर्म है, आज हम भूल जाते हैं अगर आर्टिस्टों ने उसको एक्सप्लॉइट करते यहां तक ना लाया हो। फिल्मों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। फिल्में क्या करती थी कि विभिन्न एरियाज से उनका आर्ट फॉर्म लेके उसको स्क्रीन्स पे अपनी स्टोरी डेवलपमेंट प्लॉट में एक्सप्लॉइट करते थे। फॉर एग्जांपल वी शांताराम जी को देख लीजिए। वी शांताराम जी ने आर्ट का कल्चर डांस फॉर्म में इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया, हर चीज गोपी कृष्ण जी को यूज करके। और गोपी कृष्ण जी ऐसे क्लासिकल डांसर थे जिनकी वजह से वो अपनी मूवमेंट से बातें करते थे, क्योंकि जब वो मूवमेंट करते थे वो बात करते थे। हर मूवमेंट में एक बात होती थी। उनका जो फॉर्म था भरतनाट्यम, कथक, और ये जो कथक था उनका फॉर्म, और वो फॉर्म को उन्होंने किस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है कि दुनिया भर में आज उनका नाम लिया जाता है विद ग्रेट रिस्पेक्ट। और उन्होंने क्या क्या बताया, मुझे आज तक वी शांताराम की फिल्म याद आती है जहां एक आर्टिस्ट की जिंदगी के बारे में वो विभिन्न लोगों के बारे में बात करता है, खूबसूरती की बात करता है। तो उसकी पत्नी नाराज हो जाती है, और वो कहती है कि ये मेरे से प्यार नहीं करता, ये तो किसी और से प्यार करता है, उसे छोड़ के चली जाती है। तब वो एंड में वो जब राजा मिलाता है उनको, वो गाता है तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता है यहाँ। और वो बताता है उसको कि हर रूप जो मैं डिस्क्राइब करता था वो तू ही थी, तू ही सब कुछ थी, जो मैं पहाड़ों में देखता था, सीनों में। तो उसमें एक आर्टिस्ट फॉर्म, कितना अजीब सा आर्टिस्ट फॉर्म उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है कि एक आर्टिस्ट ड्रीम करता है, मगर वो ड्रीम करता है अपनी कल्चर का, अपनी फैमिलीज का, अपने लोगों का, और उसको वो नजर आते हैं विभिन्न स्ट्रक्चर्स में। तो वैसे ही आर्ट एज अ फॉर्म has also contributed a lot in teaching the younger generation. We have learned this artist and what is culture। अगर एक्सपांशन पे है तो आर्टिस्टों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया स्टेजेस पे जाके, फिल्मों के जरिए, और हर अपना फॉर्म को एक्सप्लॉइट किया। अगर लोग जानते हैं इन सब फॉर्म्स को, क्योंकि इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने फिल्मों में देखे हैं, आर्टिस्टों ने उनको परफॉर्म किए, सिंगर्स ने उनके बारे में गाया है। आप वो गाने सुनते हैं तो हमें देश की याद आती है। लता जी जब गाती हैं, जब हम बाहर रहते हैं तो लता जी की आवाज हम सुनते तो बस एक ही चीज याद आती है, हमारे भारत माता। वो गाने याद आते हैं देश के, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। इससे एक गाने में उसने पूरे देश को बांध दिया। हर बच्चा गुनगुनाता था। शायद आज ये बच्चे को शायद ये गाने नहीं सुनने मिलते अगर मीडिया और इंटरनेट नहीं होता, और आज ये प्लेटफॉर्म नहीं होता
जैसे ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, आर्टिस्ट द सेवियर ऑफ कल्चर, आज मैं ये बातें कर रहा हूं तो शायद कुछ बच्चे भी गाने सुन लेंगे। अब डाल डाल पे सोने की चिड़िया, सोना यानी कि सोना नहीं गोल्ड, मतलब हमारा कल्चर, हमारी देन, हमारा कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, वो सोना है हमारे हर जगह पे लटका। दैट इज भारत देश है हमारा। फिर अगर फार्मर्स की बात करें तो मनोज साहब ने तो कितनी अच्छी तरह अपना फॉर्म, आर्ट फॉर्म को यूज करके एक फिल्म सिनेमा का फॉर्म लेके उन्होंने बताया कि फार्मर की जिंदगी क्या होती है और कहां से क्या बन जाती है। जैसे मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अब फार्मर का कंट्रीब्यूशन कितना है उस फिल्म में दिखाया गया था। एक आर्ट फॉर्म से ही पता चला बच्चों को कि भाई देख, एक जय जवान जय किसान का नारा लगा था हमारे देश में। तो इस तरह से आर्ट एंड कल्चर से बेतहाशा कंट्रीब्यूशन, जिससे बच्चों को पता, सबको पता चलता है कि हर विभिन्न एरिया में क्या क्या हो रहा है। आजकल तो बहुत आसान हो गया है चेकअप करने के लिए कि क्या 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 है, मगर एक आर्टिस्ट की जिंदगी बहुत मुश्किल जिंदगी होती है, क्योंकि उसको एक आर्ट फॉर्म से आगे अपना पड़े। मैं एक गायक हूँ, म्यूजिशियन हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, और मेरा भी काम म्यूजिक से आगे बात बढ़ाना है। कोई जैसे जगह अगर मैं संगमरमर की चीज देखूं तो मैंने गाना लिख दिया, खूबसूरत हो तुम, खूबसूरत हो तुम, बड़ी मासूम हो, खूबसूरत हो तुम, संगे मरमर की एक मूरत हो तुम, खूबसूरत। संगे मरमर की एक मूरत हो तुम मीन्स व्हाट? ताजमहल। मैंने बातों में संगे मरमर बोल के मैंने बोल दिया कि भाई इतनी खूबसूरत हो तुम, मैंने एक ताजमहल को बता दिया। तो ऐसी बातों में कल्चर जो है ना, एक्सपांसिव कल्चर, और किस तरह से हमें इससे क्या क्या सीखने मिलता है। ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर बेसिकली बाय आर्टिस्ट। आर्टिस्ट सोसाइटी केवल राइटिंग से, आप राइटिंग्स और राइटिंग्स आप पढ़िए, बड़े बड़े लोगों को बहुत इंस्पायर करती हैं। अगर ये राइटिंग्स ना हो तो हमारी जनरेशन उनको पढ़ने के लिए कोई इतना ऐसा मिलेगा नहीं। आज जो उनके, हमारे पास पूरी जिंदगी नहीं है कि हम हर चीज एक्सपीरियंस कर सके, हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है, एक जिंदगी में इतने पल नहीं है कि हम हर चीज एक्सपीरियंस कर सकें। तो किस तरह से हमें पता चलेगा कि एक्सपीरियंस कैसे है? तो किताबें पढ़े, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से हम सीखें, हम जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों के एक्सपीरियंसेस से हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पहनना ओढ़ना है, दिन में क्या करना है, ये सब एक कंट्रीब्यूशन है। ये राइटर्स प्रेजेंट करते हैं, वो भी आर्ट फॉर्म है। तो आर्ट फॉर्म को तो हम लिमिट कर ही नहीं सकते किसी एक विभिन्न सेक्टर के अंदर के। गायक है तो आर्ट है, पेंटिंग है तो आर्ट है, हर चीज एक आर्ट है, हर चीज कंट्रीब्यूट कर रही है। दैट्स हाउ सोसाइटी इज रनिंग, दैट्स हाउ वी आर लर्निंग, बिकॉज दैट इज हाउ द वर्ल्ड एंड द expansion of our genes are coming out. The world is expanding year by year, or teachings down the years chalti aani. That is contribution by art and artists. I thank you all for opening such a seminar for artists and the savior of culture to the world, and I'm sure that this will be a very, very successful endeavor, and I hope many people participate in it. If there is something that is required more, kabhi koi music session ho, ye ho, to I am always there for Brahma Kumaris. And I thank Mr. Chand Mishra to introduce me to Brahma Kumaris, जिनकी वजह से मैं आया हूँ। और Godlywood Studios शांतिवन ने बहुत contribution किया है for this whole endeavor, and I wish you all the best. Thank you very much. सादर नमस्कार, मेरा नाम भावना शर्मा है। आज का विषय कलाकार संस्कृति के संरक्षक पर अपने विचार प्रस्तुत करने आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। सर्वप्रथम ब्रह्म कुमारीज पीस ऑफ माइंड का सादर अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मुझे मौका मिला इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने का। मेरा सौभाग्य रहा कि माउंट आबू राजस्थान में मुझे जाने का मौका मिला, और वहाँ मैंने जितना अनुभव किया ब्रह्म कुमारीज के बारे में, जितना जाना, यही
मुझे समझ आया कि जो इनके उद्देश्य हैं वो स्वयं की पहचान कराते हैं। कार्यशालाओं के माध्यम से, मेडिटेशन कोर्स के माध्यम से निस्वार्थ भाव से मानव सेवा करते हैं। अपने जीवन को स्वयं से जुड़े हुए मनुष्यों के जीवन की संपूर्णता का अनुभव उन्हें कराते हैं। हमारे अंदर 5 मूल कारण होते हैं जो हमें दुख देते हैं, हमें पीड़ा देते हैं। काम, लोभ, मोह, अहंकार और क्रोध। ये 5 मूल कारण हैं हमारे दुख के, और इन्हीं 5 कारणों के निवारण हेतु ब्रह्म कुमारी योग द्वारा, साधना द्वारा, ध्यान द्वारा उपचार करते हैं, ताकि हमारे जीवन में सुख आए, शांति आए, हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रज्वलित हो। और वही ऊर्जा जब हमारे अंदर स्वयं प्रज्वलित होती है, उसी से हमसे जुड़े हुए लोग से फिर समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से पूरी वसुधा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाए, एक एकत्व की भावना पैदा होती है। तो जैसा कि आज का विषय है कलाकार संस्कृति के संरक्षक, तो एक सशक्त उदाहरण, एक सशक्त हस्ताक्षर संस्कृति के संरक्षक के रूप में ब्रह्म कुमारी का मैं मानती हूँ, क्योंकि योग और साधना, ध्यान हमारे प्राचीनतम संस्कृति में से एक है, और उसी संस्कृति को संरक्षित करते हुए हमारे लिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर स्वरूप वो सहेज कर रखते हैं। आज के विषय के बारे में कहा जाए तो किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए कला बहुत महत्वपूर्ण है, और कला तभी महत्वपूर्ण है जब उस कला के अस्तित्व को जीवित एक कलाकार करता है। तो कलाकार समाज के विकास को, देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारी भावनाओं से हमें परिचित कराता है, जो हम अनुभव करते हैं उन्हीं अनुभूतियों को जीता है और फिर उन्हें हमें प्रदान करता है। एक उदाहरण आपके सामने रखूंगी। ईश्वर एक तरह से कलाकार है, क्रिएटर है। हम सबको उन्होंने गढ़ा है, और उसी ईश्वर की प्रतिमा एक कलाकार बनाता है। छेनी और हथौड़े से एक पत्थर को प्रतिमा का आकार देता है और उसके अस्तित्व को जीवित करता है, हमारे सामने उसके अस्तित्व को दिखाता है, और उसी अस्तित्व में हमारी आस्था जागृत होती है और हम उसे पूजते हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण संस्कृति के संरक्षक का और कोई हो ही नहीं सकता। सेवा भाव रखना, उसे सहेज कर रखना केवल कलाकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगी कि हमें अपने कलाकारों का सम्मान करना चाहिए, उन कलाओं के प्रति नतमस्तक होना चाहिए जिसको उन्होंने जीवित रखा। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ उन सभी कलाकारों को, और साथ ही साथ उनका अभिवादन करती हूँ, सभी कलाकारों का सादर अभिवादन। पुनः ब्रह्म कुमारी पीस ऑफ माइंड का बहुत 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 धन्यवाद, सादर प्रणाम। केसरिया के रंग करबंसी श्री कृष्ण सुहाए, लचक चलत चंचल चपल चाल, सावरी सूरत मन ही लुभाए, सावरी सूरत
सूरत मन ही लुभाए। तो आज विश्वविद्यालय के मूलभूत ज्ञान के प्रथम पाठ को मैं आपके सामने रखती हूँ। यहाँ हमें जो कुछ ज्ञान योग की शिक्षाएं दी जाती है उसका प्रथम पाठ है अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो हर इंसान को कभी न कभी मन में ये जानने की जिज्ञासा जरूर होती है कि आखिर हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ हमें जाना है। भल देखने में शरीर आ रहा है कि पांव चल रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, आंखें देख रही हैं, परंतु वास्तव में आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली चैतन्य शक्ति है, आत्मा है। कान अपने आप काम नहीं कर रहे, आंख अपने आप नहीं देख रही। मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ जो आंखों द्वारा देख रही है। इसलिए हमें भल दुनिया भर की बहुत लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रखते हैं, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि हम स्वयं के बारे में सत्य को नहीं जानते हैं। तो इस विश्वविद्यालय में जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है उनका प्रथम पाठ यही सिखाया जाता है कि हम स्वयं अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं, क्योंकि मैं चैतन्य हूँ। मैं सोच सकती हूँ, अनुभव कर सकती हूँ, ये चैतन्यता के लक्षण हैं। इसलिए यहाँ प्रथम अभ्यास योग का यही सिखाया जाता है कि साइलेंस में बैठकर अपने वास्तविक सत्य स्वरूप का चिंतन करें, उस स्मृति में रहे। तो मैं आत्मा चैतन्य हूँ, एक अविनाशी शक्ति हूँ। मैं इस शरीर में हूँ, परंतु शरीर से अलग हूँ। मैं इस शरीर का मालिक हूँ। कला प्रेमी भाइयों और बहनों, कलाकारों, आपने 2 दिन कई प्रवचन सुने और प्रवचनकारों का आपने जीवन अनुभव सुना। ऐसे मत समझो
ये राजयोग का अभ्यास बहुत डिफिकल्ट है। हम तो अभी यंग है, बूढ़े होंगे ना तब ये सब बातें करेंगे। नहीं, आज किसके जीवन का भरोसा है? कौन कभी शरीर छोड़ेगा मालूम है क्या? इसलिए हम कहते हैं जो करना है सो अब करो, कल कल करते काल खा जाएगा। नाउ और नेवर का मंत्र हमारा पक्का है। इसलिए जिन बातों को आपने समझा है, जिन बातों को आपने अच्छी लगी है, आप जरूर उसको जीवन में लाने का प्रयास करना। और कुछ नहीं, 7 दिन का कोर्स जरूर करो। भारत में तो स्थान स्थान पर ईश्वरीय सेवा केंद्र है, वहां जाकर अपने समय पर अपनी सुविधानुसार सपरिवार कोर्स करो। जब आप सपरिवार कोर्स करेंगे, एक दो को सहयोग देंगे और उम्मीद है आप सभी हमारे साथ स्वर्ग में चलेंगे। और भारत जो एक दिन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसका गायन है राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार, उनके दुनिया में पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद सदैव था। इसलिए आप देवताओं की जब मूर्ति देखते हैं सदैव हर्षित और इतनी पावरफुल प्रेम स्वरूप, तो ऐसा आप भी बनोगे ना। उसके लिए ज्यादा समय नहीं लेना, रोज का 1 घंटा 7 दिन का कोर्स। पीछे यदि आपको अच्छा लगे तो आप ज्यादा अभ्यास करना। उम्मीद है आप सब हमारे साथ मिलकर स्वर्ग बनाने में अपना हाथ देंगे और साथ चलेंगे। ओम शांति। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, जिस हाल में तू रखेगा प्रभु, मुझे सब कुछ है मंजूर। उम्मीद तेरी जो हमसे है, उसे करेंगे पूरा जरूर। जिस हाल में तू रखेगा प्रभु, मुझे सब कुछ है मंजूर। उम्मीद तेरी जो हमसे है, उसे करेंगे पूरा जरूर।
दिल करता है आभार तेरा, दिल करता है आभार तेरा, तूने हमें स्वीकारा, तूने हमें स्वीकारा। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा, तू सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु तुमको समय